ये होला एगो हमनी के भोजपुरी में कहावत कहाला, नामी बनिया बदनामी चोर, वही हाल है। भोजपुरी में कहीं बैठो, भोजपुरी में अश्लीलता, एक ठप्पा लग गया है कि अश्लीलता। अरे यार, अच्छाई बुराई कहाँ नहीं है, हर जगह है, हर इंडस्ट्री में है, बट भोजपुरी बदनाम है। तो फिर कैसे गाने बनेंगे? मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, कुछ गाने हैं ऐसे, लहंगा में मीटर बहुत सारे ऐसे गाने हैं। तो क्या ऐसे गाने बजेंगे कि मतलब ये सुनेंगे लोग, सुन सकेंगे लोग, सुनना चाहिए, या ऐसे गाने बनने चाहिए? लगावे लू लिपस्टिक, हिलेला यारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लू, कमरिया करे लापालॉप, लॉलीपॉप लागे लू। इसमें कहां अश्लीलता है, जरा हमको बताइए तो। इसमें क्या अश्लील है? और देखिए, हमारे चाहने वाले पवन सिंह कल तक सिंगर था, आज एक्टर है। इतना आशीर्वाद दिए कि सिंगिंग के दम पे पवन सिंह एक्टर बन गया। अरे बना देला जमरदे, अब क्या बनेगा? तो मेरा भाई का आशीर्वाद, अच्छाई बुराई हर जगह है, मैं यही कहूंगा। हां, अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको हम क्या अकेले से नहीं हो सकता है। जब तक हम जैसे और भी हमारे सुपरस्टार हैं, हम सब भाई बैठें, आपस में राय मशवरा करें, राय विचार करें, सलाह करें कि बाबू भैया हमारी इंडस्ट्री और साफ कैसे होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार बोलता है कि जनता हमारे लिए भगवान है। तो आप लोग ऐसा माहौल बनाइए कि वो पवन सिंह हो, चाहे XYZ कोई भी कलाकार हो, या सुपरस्टार हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाह के भी वैसा गाना न गाए जो सुन के कोई बोले कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो प्लीज। और मैं ये नहीं बोलूंगा, कल तक हम कैसेट की दुनिया में हैं, आज डिजिटल की दुनिया में, आज मेरा भोजपुरी भी वर्ल्ड लेवल पे ट्रेंड कर रहा है। मेरे भोजपुरी का ऑरा बहुत बड़ा है। बस यही है कि हम सब कलाकारों को मेहनत करना है, बात विचार करना है, आप सभी को माहौल बनाना है कि भैया बाबू मेरा बेटा अच्छा गाना बनाओ, अच्छी फिल्में बनाओ, ताकि हम सब एक साथ बैठ के देखें। जय हो। नेता की बात की, मैं 2 सवाल और पूछूंगी, फिर कुछ गीत लोग जरूर सुनना चाहेंगे पवन सिंह के यहाँ पर। नेता की बात की, सबने कहा नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत सारी बातें कही गई। पवन सिंह क्या बनेंगे? पहले सांसद बनेंगे, राज्यसभा सांसद बनेंगे, कि विधायक बनेंगे, या सीधे लोकसभा का चुनाव का इंतजार करेंगे 2029 में? मुझे कोई भी पद मिल जाए, मुझे कोई भी पद मिल जाए, मैं कहीं भी बैठूं, खड़ा रहूं, दौड़ूं, पैदल चलूं, लेकिन कुछ भी बनूं तो वो बनूंगा। लेकिन मैं यहां से चलता हूं, मैं दुनिया के किसी भी पद पे खड़ा रहूं, बैठा रहूं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपने भोजपुरी संसार, इस संसार में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे चाचा हैं, हमारे बाबा हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा बन के जीना चाहता हूं, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। अभी आप बेटा की बात कर रहे हैं, कभी आपने किसी को अपना भाई कहा था, लेकिन अब आप उनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। वो आपके लिए चुनाव प्रचार करने आते हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करते हैं। नाम लूं क्या मैं? वो तो कहते हैं पवन भैया को 2,74,000 वोट मिले, जनता ने उनको प्यार दिया और आशीर्वाद मिले, और आप कहते हैं मिलना नहीं चाहेंगे। पीछे देखिए, तस्वीर देख लीजिए एक बार, कभी ऐसी तस्वीर थी और आज देखना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या है, मुझे कितना उंगली की आप ही लोग बताओ। दिल से बोलो, खोल के बोलो, गरज के बोलो। मैंने कभी उसका पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया क्या? मैंने हमेशा बोला छोटा भाई है, जाने दो यार, उसको उतने में ही खुशी मिल रही है, खुश रह लेने दो। लेकिन किसी भी चीज की देखिए एक हद होती है। यहां खोदिए, जैसे रवि किशन जी ने बोला ना, गोरखपुर महोत्सव में, यहां से पैर छूना स्टार्ट किया,
ठीक है, यहां से फिर यहां तक आ गया, अब इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो वही बात तो यही बात है सर। अनामिका जी, है हेलो, हम लोग आर भारत संगम साहित्य सुर और शक्ति के मंच पे हैं। हर हर महादेव। तो किसी भी चीज की हद होती है, उन्होंने हद पार कर दी। हद के आगे कोई भी अगर शब्द होता ना तो मैं वो भी बोलता कि वो भी पार कर दिया। तो मैं भी इंसान हूं ना, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती मतलब जो पिक्चर मैंने पीछे दिखाई, एक बार फिर से दिखाइएगा। दिखाओ। दोबारा कभी साथ में ऐसे नहीं दिखेंगे। मैं कसम नहीं खाता, लेकिन कोशिश तो यही रहेगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सब करो जो भी बोलना था। अगर आप हमारे शुभचिंतक हो तो मेरा नंबर है कि नहीं आपके पास? या तो तुम आ जाते मेरे पास, नहीं तो बोलते कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मुझे कुछ फैमिली मैटर पे बात करनी है। ये क्या तरीका है माइक पे बोलना? ये सही है क्या? तो ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, छोटा भाई है, दुआ है खूब आगे बढ़े, मस्त रहें। बट मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आप सभी से कि आप लोग ऐसा समय ना आने दीजिएगा कि मैं उनसे जीवन में कभी दोबारा मिलूं। चलिए, थोड़ी सीरियस बात हो गई तो, लेकिन अब मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा गीत भी गुनगुना लें पवन जी के साथ सब लोग। तो पहला गीत पवन जी हम बताएं या आपने आप गाएंगे? नहीं, आप ही बताओ। सनैया लगावल। एक एक करके देखिए अनामिका जी, मैं माफी चाहता हूं। आपने बोला हम लोग आर भारत साहित्य सुर और शक्ति के मंच पे हैं, तो पहले हम लोग सैड से क्यों शुरू करें? अच्छा, हमारे इतने, अरे रुक बेटा, मेरा भाई देखो एक जमीन पे बैठा है कैमरे के पीछे। हाँ, बहन हमार, हम हो बैठ जाई। तो मेरे भाई ने बोला कि भैया सरस्वती पूजा आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग मां के भजन से शुरू करें। कहो भैया। अनामिका जी मंच के पीछे हम लोग बैठे थे, तो बोले कि आज हम लोग भक्ति भी सुनेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, क्या बात है। आप लोगों ने सुना होगा जे जे भोजपुरी जानता, सुनेला, देखेला। अच्छा, ये पवन सिंह आ रहे हैं सुन के आप लोग आए हैं, या मतलब ऐसे कि पवन सिंह आ रहे हैं सुन के आए हैं? सारी फिल्में देखते हैं इनकी, कोई नहीं छूटी? कितनी फिल्में आई हैं अब तक, कोई बताएगा मुझे? गिनती ना करें? अरे फैन है तो गिनती बताइए ना, बताएगा कोई? अनगिनत है। हाँ, हम कह रहे हैं बताइए, फिल्में बताइए, कह रहे हैं अनगिनत अच्छा है। जाने दीजिए, इतना इतना प्रेशर नहीं बनाना इतना है। प्रेशर मत दीजिए, मैं हूं ना। मैं भी गिनती नहीं किया हूं, बट मुझे लगता है कि मैं 250 से ज्यादा फिल्म कर चुका हूं। 250 से ज्यादा फिल्म। और गाने? गाना आइल भाई आ जाओ ना। गाना मैं 36 साल से गा रहा हूं ना। हो 41 साल की उम्र है, 36 साल से गाना गा रहे हैं। 7 साल में पहली बार चाचा के साथ मंडली में गीत गाया था। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं 10,000 से ज्यादा ही गाना गाया हूंगा। देखिए मेरा भाई बोल रहा है ऊपर ही होगा। स्ट्रगल बहुत किया आपने लाइफ में अपनी, बहुत स्ट्रगल मैंने कई बार सुना, बहुत परेशानियां हुई, कई बार आपको खाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। आज वही पेशेंस है शायद जो सफल या सफल से भी ज्यादा सफल। बातों बातों में देखिए निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि मैंने खाने के लिए लाइन लगाया था।
मैंने इसीलिए कहा लाइन में लगे, बस मैंने खाना नहीं बोला। बच्चे का बुद्धि क्या हो सकता है? अब जहां 10 बच्चे कोई नमकीन फेंक रहा है चाहे दे रहा है, तो एक बच्चा उस भीड़ में, पवन भी खड़ा था, वो भी हाथ ऐसे कर दिया, तो वो भी न्यूज बन गया। बचपन में ही न्यूज में आ गए मतलब? बचपन में नहीं, अभी। क्या बोला आपने? सॉरी, मैं भूल गया। आप 6 साल की उम्र में चाचा हाँ, के साथ पहली तो बार मैंने, आपने स्ट्रगल की बात की, बिना मेहनत का फल नहीं मिल सकता है। हाँ, यही भी होता है कि कोई कोई इंसान किस्मत का सांड होता है, लेकिन ये किसी किसी के साथ होता है कि यहाँ क्या बबूल किसके नीचे क्या मिल जाए, बबूल के नीचे आम मिल जाए, तो वो किसी किसी को मिलता है। लेकिन इस पे ये नहीं होना चाहिए कि अरे फलानवा ये हो गया। नहीं बेटा, उसके पीछे मत भागो। तुम ये चाहो कि मुझे मेहनत करके वहां पहुंचना है। मैं मेहनत करूंगा ना, और मेरे मेहनत में अगर सच्चाई रहेगी तो मैं मांगूंगा भी, पैर भी पकड़ लूंगा और छीन भी सकता हूं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैंने अपना जीवन पैदल से शुरू किया, पैदल के बाद ऑटो पे आया, ऑटो के बाद कमांडर पे आया। ए रुक बे, कमांडर के बाद मैंने बोलेरो पे आया, फिर मार्शल पे आया, फिर टाटा सोमो पे आया, फिर मैं मुंबई चला गया तो पहले कमाई से अपना मारुति का SX4 खरीदा, फिर इंडिवर लिया, फिर फॉर्च्यूनर लिया, फिर रेंज रोवर लिया। ए रुक बे, नहीं, फॉर्च्यूनर के बाद मर्सिडीज लिया। तो हमारे साथियों ने बोला भैया बदलिए, सूट नहीं कर रहा है। तो मैंने रेंज रोवर लिया। रेंज रोवर का भी थोड़ा सा समय हो गया, तो भाइयों ने बोला कि भैया थोड़ा सा चेंज कराना हो, तो आज मैं LC से चलता हूं। तो आज मेरे पास जो कुछ भी है, लैंड क्रूजर से चलूं या पैदल चलूं, मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास जो भी है वो आपका दिया हुआ है। मेरे पास मेरा कुछ नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी जनता मेरे लिए भगवान है। नहीं तो पवन सिंह जो है ना, क्या है पवन सिंह? न चेहरा है, न पर्सनालिटी है, न सुंदर हूं। नहीं बेटा, ये आप सभी का प्यार बोलता है भैया, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा चाची, मेरे जैसे हजारों मिलेंगे बाहर। आज अगर पवन सिंह है तो सिर्फ और सिर्फ आप सबका आशीर्वाद है। पवन जी, 5 मिनट का रैपिड फायर करती हूँ, उसके बाद फिर बस मैं सवाल पूछूंगी आपको, एक शब्द में जवाब देना कौन सा फायर क्या है? है। रैपिड फायर। एक शब्द में जवाब देना है आपको, सिर्फ एक शब्द में, 5 मिनट लगेगा। हम क्या अजुरावा मत भाई। अरे मैं सही, मैं सबसे अच्छा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो इसमें दिक्कत हो आपको। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सवाल कौन सा फायर? रैपिड फायर। अच्छा, ना धून सवाल। हाँ। कोशिश करता हूं, आइए। भोजपुरी इंडस्ट्री या बॉलीवुड? भोजपुरी। सबसे यादगार गीत? हमनी के छोड़ के नगरिया नु हो कहवा जैबू ए माई, तू ही कहा मोर महतरिया नु हो कैसे करी हम विदाई। एक्टिंग या सिंगिंग? सिंगिंग। भक्ति गीत, रोमांटिक गाने या पावर पैक सॉन्ग? भक्ति गीत। पसंदीदा खाना? दाल भात भुजिया। शहर की चकाचौंध या गांव की शांति? गांव की खेती। अगर एक्टर या सिंगर नहीं होते तो पवन सिंह क्या होते? किसान। पहले से आंसर पता है लोगों को। ज्यादा करीब क्या है, पहला प्यार या पहला गाना? पहला गाना। पहला प्यार क्या था? है? पहला प्यार क्या है? पहला प्यार और आखिरी प्यार मेरी माँ। बड़ी आलोचना मिलती है, मैंने विवादों की बात शुरुआत में ही की, तो जब आलोचना मिलती है तो कैसे फेस करते हैं, कैसे लेते हैं उसे? स्पोर्टिंगली या फिर परेशान हो जाते हैं, बात नहीं करते किसी से? मैं आज से 10 साल पहले बहुत परेशान होता था कि कौन क्या कहेगा,
क्या बोलेगा?